सन 2000 कबले मसीह में अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ इब्राहीम जाओ और मेरी रज़ा की खातिर अपने बेटे कुर्बान कर दो। हज़रत इब्राहीम अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपने बेटे की जान का नजराना देने मकाम अरफात की जानिब रवां हो गए। और जब हुक्म इलाही की तामील का वक्त आया तो हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल के गले पर छुरी रखकर दुआ की कि या अल्लाह, अगर तेरी रज़ा इसमें है तो मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ। और इरशाद इलाही हुआ कि ऐ इब्राहीम, तुम्हारी इस कुर्बानी को हमने कबूल किया। उस दिन से सुन्नत इब्राहिमी में कुर्बानी का सिलसिला जारी है और मैदान हश्र के दिन तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और कुछ अरसे के बाद इरशाद इलाही हुआ कि ऐ इब्राहीम, बैतुल्लाह की बुनियाद रखो। हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल के साथ मिलकर बैतुल्लाह की बुनियाद रखी और इसकी तामीर मुकम्मल की। इसके बाद अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ऐ इब्राहीम, लोगों को मेरे घर की ज़ियारत की तरफ बुलाओ। उस दिन से बैतुल्लाह के तवाफ का सिलसिला जारी हुआ। इस तरह पहला हज हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल ने अदा किया और आज लाखों करोड़ों मुसलमान दुनिया भर से सऊदी अरब बैतुल्लाह का रुख करते हैं हज, उम्रा और ज़ियारत के लिए। मेरा नाम है अली असगर और आज मैं आपको बताऊंगा फरीज़ा हज और इसकी 3 इकसाम के बारे में। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को करने सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ज़िलहज का महीना मुबारक महीनों में से एक है। इस महीने में अल्लाह ताला ने हज और कुर्बानी दोनों को जमा किया है और साहिब इस्तिताअत मुसलमानों के लिए फ़र्ज करार दिया है। बहुत सारे मुसलमान बहन भाइयों को हर साल हज की जो है सआदत नसीब होती है। हम ये तो जानते हैं कि हम हज पर जा रहे हैं, हम ये तो जानते हैं कि हज करते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि हम किस कैटेगरी का हज कर रहे हैं? तो आइए जानते हैं हज की 3 मुख्तलिफ इकसाम और इनकी शराइत को। पहली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हज इफराद के बारे में। हज इफराद में सिर्फ आप एक नियत करते हैं हज की, इसमें उम्रा की नियत नहीं करते। हज इफराद ज्यादातर वो लोग करते हैं जो मक्का या मक्का के इर्द गिर्द एरिया में जो है वो रहते हैं, जो लोग सिर्फ हज परफॉर्म करते हैं और हज परफॉर्म की नियत जो है वो करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से सऊदी अरब मक्का आते हैं और सिर्फ हज की नियत से आते हैं और सिर्फ हज करते हैं। तो ऐसा अमल जिसमें आप सिर्फ हज की नियत करें, हज की नियत से एहराम बांधें, इसे बोलते हैं हज इफराद और ऐसे हाजी को मुफरिद कहा जाता है। इसमें ना ही उम्रा कंपलसरी है और ना ही कुर्बानी। दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है हज तमत्तु। तमत्तु का मतलब है फायदा उठाना। इस कैटेगरी को आप इसके नाम से ही जो है वो समझ सकते हैं कि जिसके अंदर हज और उम्रा दोनों आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी 5 ज़िलहज को अगर आप मक्का पहुंचे हैं तो आपने उम्रा की नीयत से एहराम बांधा, आपने उम्रा किया और उसके बाद आपने 8 ज़िलहज का इंतज़ार किया और 8 ज़िलहज को मक्का में जहां भी आप रिहाइश पजीर हैं वहीं से आप दोबारा एहराम बांधेंगे हज की नीयत से और मीना की तरफ जो है वो रवां हो जाएंगे। हज तमत्तो में कुर्बानी जो है वो ज़रूरी है। कुफ़ारे के तौर पे आप इसमें कुर्बानी देते हैं क्योंकि इस कैटेगरी में आप उम्रा भी कर रहे होते हैं। उम्रा के बाद आप एक टाइम पीरियड के बाद दूसरा एहराम बांध के हज शुरू करते हैं। तो इसमें कुफ़ारे के तौर पर जो है वो कुर्बानी ज़रूरी है। कुर्बानी आपने इसमें लाजमी देनी है। और दुनिया के 90% मुसलमान जो है वो हज तमत्तो करते हैं क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक से लोग जब सऊदी अरब मक्का का रुख करते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि हम सबसे पहले जो है वो उम्रा परफॉर्म कर लें और उसके बाद हम दोबारा नियत करके हज का जो है वो एहराम बांधें। बात कर लेते हैं तीसरी कैटेगरी ऑफ हज की, हज किरान। हज किरान जो है वो ये बाकी दोनों कैटेगरी से इसकी फजीलत जो है वो अफजल है क्योंकि इसमें आप हज की और उम्रा की नियत इकट्ठे कर रहे होते हैं। हज उम्रे का एहराम जो है वो आप इकट्ठे बांध रहे होते हैं, यानी उम्रा ख़त्म करते ही आप साथ ही जो है वो हज के लिए रवां हो जाते हैं। इसके नाम से ही आप इसके मतलब को समझ सकते हैं। किरान का मतलब है जोड़ना। तो इसमें आप हज और उम्रा दोनों को जो है वो जोड़ के कर रहे होते हैं। इस कैटेगरी में आप कुर्बानी के बाद जो है अपने बाल कटवाते हैं। इस हज की जड़ें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से मिलती हैं, जिन्होंने खुद हज किरान किया और आने वाली नस्लों के लिए मिसाल पैदा की। हज किरान को सबसे मुश्किल हज भी कहा जाता है क्योंकि सहरा की गर्मी, जिस्म की थकावट, कई बेशुमार चैलेंजेस जो है वो इसमें आपको फेस करने पड़ते हैं। ये इफराद, हज तमद्दो और हज किरान 3 डिफरेंट कैटेगरीज हज की हैं, लेकिन मकसद सिर्फ एक, अल्लाह की रज़ा। कोई एक हालत एहराम में हज करे या 2, या हज और उम्रे को आपस में जोड़ने की कोशिश करे, इस रूहानी इबादत का मकसद एक ही रहता है, खुदा के लिए फ़र्ज अदा करना। और वो लोग जो इस साल हज का फरीज़ा अंजाम देने वाले हैं, उन सब से इल्तमास से दुआ है। मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।